आप किस कार्यक्रम का विरोध कौन कर रहा है? इस कार्यक्रम का एक अंकित गुप्ता जी हैं, वो अपने आप को भाजपा का नेता बताते हैं। गरबा डांडिया नाइट के कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने अपना पक्ष रखा है, जिसमें कहा कि वह वसूली न करके प्रतिभागियों से कुछ सुविधा शुल्क ले रहे हैं। शहर के आवास विकास स्थित एक प्रतिष्ठान पर आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में आयोजकों ने बताया कि समिति पिछले 5 वर्षों से गरबा डांडिया नाइट का कार्यक्रम करती आ रही है। इस कार्यक्रम में आने वाले खर्चा की व्यवस्था करने के लिए कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों से कुछ सुविधा शुल्क लिया जाता है, जिससे गेस्ट हाउस का खर्चा, बैनर, पोस्टर, अतिथि स्वागत, सम्मान, उपहार, पुरस्कार एवं अन्य व्यवस्थाओं में आने वाले खर्चों को भी समायोजित किया जाता है। प्रधानाचार्य डीएन कॉलेज ने विद्यालय में कार्यक्रम करने से मना कर दिया। कार्यक्रम ग्रस्त होने से समिति की सामाजिक छवि भी धूमिल हुई है और आने वाले प्रतिभागियों में भी डर का माहौल बन गया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता अंकित गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यक्रम को उत्सव गेस्ट हाउस में 13 अप्रैल को करने के लिए अनुमति का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी अनुमति मिलने के आसार हैं। संजीव बाथम, अनुराग कनौजिया, आशीष भदौरिया, ऋषभ राजपूत, आयुष वर्मा, गौरव कश्यप, राहुल वर्मा, निर्दोष शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। आज मैं जो प्रेस वार्ता बनाई है, इसका उद्देश्य हमारा एक कार्यक्रम गरबा महोत्सव, जिसको हम लोग 8 अप्रैल को हमारा प्रस्तावित था। ये गरबा महोत्सव हम लोग और हमारा बाईजी केवीएस क्लब पिछले 5 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को करता रहा है और ये कार्यक्रम पूरे फर्रुखाबाद शहर की जनता का प्रिय कार्यक्रम है। सभी लोग इसमें पूरी तरह से शामिल होते हैं, परिवार के साथ, सभी जनप्रतिनिधि और हमारे बुलाए से कार्यक्रम बहुत सुंदर है, भव्य है, शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हमारा 8 अप्रैल को प्रस्तावित था। उस कार्यक्रम की कंप्लेंट की गई कि इस कार्यक्रम में अश्लील डांस, अश्लील कपड़े पहन के लोग आते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। इस कार्यक्रम में लोग स्वेच्छा से आते हैं और वह कहते हैं गुजराती संस्कृति के जो कपड़े होते हैं, जो परिधान होते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के होते हैं, उन कपड़ों को पहनकर ही आते हैं। और हमारी जो भी पासेस इशू होते हैं, जो भी पोस्टर पम्पलेट होता है, उस पर लिखा होता है कि ट्रेडिशनल लुक कंपल्सरी है, यानी आपको ट्रेडिशनल लुक में आना है, भारतीय संस्कृति के परिधानों को पहनकर ही आना है। अगर आप पहनकर नहीं आ रहे तो आपकी एंट्री नहीं होगी। हम लोग टोटली भारतीय संस्कृति पर आधारित इस कार्यक्रम को करते हैं और आपने पीछे वीडियोस देखे होंगे, लगभग जनता भी उसी तरह से आती है, क्योंकि प्रोटोकॉल रहता है कार्यक्रम का कि किस तरह के परिधान में आपको आना है। उनकी शिकायत की और क्यों ऐसा हुआ, इसका कारण हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने नगर मजिस्ट्रेट साहब से भी बात की, उनको भी हमने कहा कि सर ऐसा कुछ नहीं है और हमारा कार्यक्रम बहुत ही सनातनी संस्कृति पे आधारित है, उसको हम लोग सपोर्ट भी करते हैं हमेशा। तो उस तरह का एक कार्यक्रम है। तो मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी बात सुनी। कॉलेज ने अपना एक पक्ष रखा था कि व्यवसायिक कार्यक्रम नहीं हो सकता है, तो हमने उनकी बात को सुना और समझा। हमने वो अपनी वहाँ की जो परमिशन थी उसको विड्रॉ कर दिया और हमने इसके लिए एक नया स्थान चुना, उत्सव गेस्ट हाउस भरतपुर, और डेट चुनी है 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल को हम लोग उत्सव गेस्ट हाउस में कार्यक्रम करने के लिए तैयार है, कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। माननीय नगर मजिस्ट्रेट जी से भी अनुमति हमें उसकी मिल गई है। एक प्रोसेस होता है, वो फॉलो हो रहा है, 1-2 दिन में हमारे हाथ में वो अनुमति भी आ जाएगी और जो प्रशासन जैसा कहेगा उसके आधार पर ही हम कार्यक्रम हमेशा करते आए और करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। हमारे कार्यक्रम से किसी प्रकार का कोई गलत मैसेज समाज के लिए नहीं है और ना ही जाता है। लोगों से भी हम ये अपेक्षा करेंगे, जो भी लोग हमारे यहाँ शामिल होते हैं कार्यक्रम में, वो सब लोग भी हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और समर्थन करते आए हैं कि कार्यक्रम हमारा अच्छा हो, लोग इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। क्योंकि कार्यक्रम इस तरह का कार्यक्रम शहर में सब होता नहीं है। और एक कार्यक्रम हम लेके आए थे कोरोना काल में, क्योंकि तब लोग, परिवार लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, लोग निकल नहीं पा रहे थे, लोग मिल नहीं पा रहे थे। उस समय हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी जहाँ लोग परेशान थे। तो लोगों को खुशी देने का, लोगों को मनोरंजन करने का ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं सफल हुए, लोग भी खुश हैं। आप किस कार्यक्रम का विरोध कौन कर रहा है? इस कार्यक्रम का एक अंकित गुप्ता जी हैं, वो अपने आप को भाजपा का नेता बताते हैं कि शायद वो पार्टी में जुड़े हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो पार्टी में जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन उनके द्वारा यही कहा जाता है कि वो भाजपा के नेता हैं और गरबा कार्यक्रम शहर में नहीं होने देंगे। उनके हिसाब से गरबा कार्यक्रम एक नंगनाच है, जिसमें अश्लील गानों पर, अश्लील कपड़े पहनकर डांस किया जाए। कितने सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं? पिछले 5 वर्षों से लगातार कार्यक्रम हो रहा है। इस बार ऐसा क्या हुआ जो आप हम भी नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों, केवल एक ही व्यक्ति को पूरे शहर में हमारे कार्यक्रम से क्या परेशानी है। मजिस्ट्रेट साहब ने कोई कारण बताया परमिशन देने के बाद? कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने आपका कार्यक्रम अच्छा है, आप कीजिए, लेकिन आप विधिवत तरीके से कीजिए, प्रशासन की अनुमति लीजिए। लेकिन उन्होंने ही खारिज कर दिया। आप
आप उन्होंने कॉलेज के कहने पर खारिज किया, क्योंकि कॉलेज ने मान्यता मतलब अनुमति देने से मना किया, इसलिए उन्होंने कहा कि कॉलेज में ना करके उस परमिशन को खारिज किया है। बाकी नेक्स्ट जो हमने परमिशन मांगी उसके लिए अनुमति उन्होंने दी है। तो अभी क्या उत्सव गेस्ट हाउस के लिए परमिशन मिल गई है? जी हाँ, प्रोसेस में है और सीओ मैम के साइन आज हो जाएंगे, तो संभवतः उनके साइन होने के बाद वो कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले जो कार्यक्रम किए उनकी परमिशन आपने ली? जी, लगातार परमिशन ही मेरे पास है, सारी परमिशन हैं। आप लोग अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं सारी परमिशन। नगर मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन 2022, 23, 24 ये सारी परमिशन हमारे पास है। तो इस कार्यक्रम क्या टिकट भी बेचे जाते हैं या? इसमें टिकट्स नहीं, पासेस होते हैं और वो एक सुविधा शुल्क होता है, क्योंकि किसी भी गेस्ट हाउस में कार्यक्रम को जब करते हैं तो उसके आयोजन में हमें कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। हमारी वहाँ पर स्वल्पाहार की व्यवस्था होती है, अतिथि सम्मान होता है, गेस्ट का सम्मान होता है, टेंट लाइट इन सब में जो खर्च होता है, डीजे में खर्च होता है, तो उस पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं कि लगभग हमारे यहाँ अगर 500 या 1000 लोगों की संख्या आएगी तो उस पैसे को हम डिवाइड कर देते हैं और उतने ही पैसे का एक कंट्रीब्यूशन के रूप में हम उन लोगों से लेते हैं, क्योंकि पूरे फरुखाबाद को बुला पाना उस कार्यक्रम में संभव नहीं है। तो कोशिश रहती है केवल उन लोगों को बुलाया जाए जिनके पास वो पासेस हो। तो कोई और भी संसाधन होते हैं इस कार्यक्रम के लिए पैसा जुटाने के लिए? नहीं, पैसा जुटाने की बाकी हमारी समिति है, हमारी समिति सहयोग करती है। कहीं पर भी जब हमारी कमी रहती है, कुछ खर्चों की जरूरत पड़ती है, अनावश्यक खर्चे ऐसे आ जाते हैं, तो हमारी समिति होती है, वो सब लोग सहयोग करते हैं और कार्यक्रम होता है। सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम रहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखते हैं, वो सारी वहाँ पर मौजूद रहती है। पार्किंग की व्यवस्था में भी हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी रहती है। बाकी अगर प्रशासन चाहता